आपने सार वैल्यू का नाम सुना होगा। जब आप लोग मोबाइल खरीदने जाते होंगे तो मोबाइल के डब्बे पर देखेंगे तो सार वैल्यू लिखा होता है। या अगर मैं बात करूं किसी भी मोबाइल की स्पेसिफिकेशन की तो वहां पर भी आप देखेंगे तो वहां पर सार वैल्यू लिखा होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सार वैल्यू क्या होता है, अगर आपके फ़ोन में सार वैल्यू की मान ज़्यादा है तो उससे आपको क्या क्या नुकसानियाँ हो सकती हैं और उससे आप किस तरह से बच सकते हैं। आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन की सार वैल्यू कितनी है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविशंकर पाठक और आप देख रहे हैं माई प्राइमरी सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं सार होता क्या है। सार का पूरा नाम क्या है? वो वाला सार नहीं, ये मोबाइल का सार है। एस स्पेसिफिक, ए ऑब्जर्वेशन, आर रेट। आपने देखा होगा गांव में, खेतों में बहुत बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं। शहरों की अगर मैं बात करूं तो शहरों में घरों के ऊपर टावर लगे होते हैं। तो आपने कभी न कभी तो सोचा होगा या आपको पता है कि उन्हीं टावर्स की मदद से आपके फ़ोन में सिग्नल आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैसे वहां से सिग्नल चला और आपके फ़ोन में कैसे आया? तो आपके फ़ोन में भी दो टावर्स होते हैं। पहला सेंडर, जैसे आपको पता है कि आप लोग कंप्यूटर को डाटा देते हैं और कंप्यूटर उसका प्रोसेसिंग करके आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक उसी तरह से आपके फ़ोन में एक टावर होता है सेंडर, जो कि सिग्नल को सेंड करता है, भेजता है, और दूसरा टावर होता है रिसीवर, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सार वैल्यू की। तो सभी कंट्रीज के लिए और सभी मोबाइल फ़ोन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सार वैल्यू की एक लिमिट रखी गई है। अगर मैं बात करूं इंडिया और यूएस की तो यहाँ पर लिमिट रखी गई है 1.6 वाट पर किलोग्राम। इससे ज़्यादा किसी भी फ़ोन की सार वैल्यू नहीं हो सकती है। सभी फ़ोन की सार वैल्यू इससे कम ही रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं यूरोपियंस कंट्री की, जो कंट्री यूरोप के अंदर आती हैं, वहां पर सार वैल्यू का मान होता है 2.0 वाट पर किलोग्राम। ठीक है, ये रही कंट्रीज की बात। अब हम बात करते हैं कि उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, मोबाइल कंपनियों के द्वारा हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ से जो ऊपर का पार्ट है उसे हेड पार्ट बोला जाता है, और यहाँ से जो नीचे का पार्ट है उसको बोला जाता है बॉडी पार्ट। अब जब आप फोन पर बात करते हैं तो हेड पार्ट का यूज करते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको पता है कि उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल की ज़रूरत होती है। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप हेड पार्ट का यूज कर रहे हैं, और उस टाइम आपके फ़ोन में स्ट्रॉन्ग सिग्नल, स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी, स्ट्रॉन्ग तरंगे आ रही हैं। ठीक है, तो उससे आपके टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, आपकी मांसपेशियां डैमेज हो सकती हैं। अगर आपके फ़ोन में सार वैल्यू का मान ज़्यादा है और ज़्यादा देर तक आप फ़ोन पर बातें करते हैं तो उससे आपके टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अभी तक किसी भी रिसर्च में नहीं बताया गया है कि अगर आपके फ़ोन की सार वैल्यू ज़्यादा है या अगर आप फ़ोन पर ज़्यादा देर तक बातें करते हैं तो आपको ये रोग हो सकता है, ये बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन भाई, हमें तो अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद से रखना है। तो मोबाइल कंपनियों के द्वारा आपके बॉडी को दो पार्ट में बांटा गया है। यहाँ से नीचे के पार्ट को बॉडी पार्ट, मतलब पूरा आपका बॉडी आ जा रहा है, और यहाँ से ऊपर के पार्ट को हेड पार्ट। तो हेड पार्ट में आपका दिमाग आता है। अगर आप अपने फ़ोन को अपने दिमाग के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रखते हैं, अगर फ़ोन पर बातें करते, तो आपको पता है कि जब आप किसी से फ़ोन पर बातें करते हैं तो उस टाइम पर आपके फ़ोन में स्ट्रॉन्ग सिग्नल की ज़रूरत होती है, और आपका फ़ोन होगा दिमाग के पास, यानी कि हेड पार्ट के अंदर। तो हेड पार्ट के अंदर अगर आप ज़्यादा देर तक फ़ोन पर बातें करते हैं और आपके फ़ोन की सार वैल्यू भी ज़्यादा है तो उससे आपके टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, आपके दिमाग पर असर पड़ सकता है, आपकी मांसपेशियां डैमेज हो सकती हैं। तो इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? ईयरफोन का यूज कर सकते हैं। वायर वाला जो ईयरफोन होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पता है एक तो आपके फ़ोन की सार वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर से अगर आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई उसमें भी तो फ्रिक्वेंसी आती हैं। ये नहीं बताया जाता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी, लेकिन कुछ ना कुछ तो फ्रिक्वेंसी आती हैं, तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ज़्यादा देर तक फ़ोन पर बातें करनी है तो आप ईयरफोन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बेटर रहेगा।
इससे क्या होगा कि अगर आप ईयरफोन का यूज कर रहे हैं तो आपका जो मोबाइल है वो आपके हेड पार्ट से दूर हो जाएगा। यानी कि कम से कम आपका ईयरफोन इतना भी बड़ा है तो भी आपके दिमाग से, हेड पार्ट से आपका फोन दूर हो जा रहा है, तो इससे आपके हेड पार्ट पर असर कम पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आप बच सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं बॉडी पार्ट की, तो भाई बॉडी पार्ट यहाँ से पूरा नीचे तक का होता है। तो अगर आप फोन को यहाँ पर यूज कर रहे हैं या बॉडी पार्ट के अंदर पॉकेट में रखे हुए हैं, नीचे पॉकेट में रखे हुए हैं, तो ये सब आपके बॉडी पार्ट के अंदर रहते हैं। और बॉडी आपका बड़ा है तो अगर सार वैल्यू का मान ज्यादा भी होता है तो उससे आपको ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे एक नॉर्मल पर्सन की अगर मैं बात करूं तो 5 मिनट बात करेगा, 10 मिनट बात करेगा, 15 मिनट बात करेगा। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप 1 घंटे 2 घंटे बातें कर सकते हैं। और मैं 3-4 घंटे वालों को कैसे बोल सकता हूँ, तो उसके लिए आप ईयरफोन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन की सार वैल्यू कितनी है, बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप अपने फ़ोन के डब्बे पर देख सकते हैं कि सार वैल्यू की मान कितनी है। देखिए वहाँ पर आपको हेड पार्ट के लिए अलग सार वैल्यू लिखा रहेगा और बॉडी पार्ट के लिए अलग सार वैल्यू लिखा रहेगा। अगर मैं बात करूँ मोबाइल की स्पेसिफिकेशन की, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि सार वैल्यू की मान कितनी है। देखिए हेड के लिए अलग रहेगा और बॉडी के लिए अलग रहेगा, तो दोनों को आप चेक कर सकते हैं। अब इतना सब सुनने के बाद आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि कहीं आपके फ़ोन की सार वैल्यू 1.6 वाट पर किलोग्राम से ज़्यादा तो नहीं है। जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी फ़ोन्स के लिए एक लिमिट रखा हुआ है 1.6 वाट पर किलोग्राम। सभी फ़ोन्स की सार वैल्यू इससे कम ही रहेगी। अगर किसी भी फ़ोन की सार वैल्यू इससे ज़्यादा होती है तो फ़ोन बिकेगा ही नहीं, लॉन्च ही नहीं होगा, मार्केट में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। अब अगर मैं बात करूं कि आप अपने फ़ोन में कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन की सार वैल्यू कितनी है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जाइए आप अपने फ़ोन के डायलर में, वहाँ पर जा कर के डायल कीजिए *#0 7#। आपको सार वैल्यू दिख जाएगी कि आपके फ़ोन के लिए हेड सार वैल्यू कितनी है, बॉडी सार वैल्यू कितनी है। तो ये था एक छोटा सा टिप्स जो कि उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर आप लोग फ़ोन पर किसी से बातें करते समय इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसके लिए आप ईयरफोन का यूज कर सकते हैं। और अगर आप एक टाइम पर केवल एक ही सर्विस का यूज करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप 2-4 मिनट तक इंटरनेट और फ़ोन्स कॉल का यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 घंटे 2 घंटे फ़ोन पर बातें कर रहे हैं और साथ के साथ आप इंटरनेट सर्विस का भी यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसान कर सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इस वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाजू में आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन बिल का आइकन मिलेगा, उस पर भी क्लिक करके आप उसको ऑन कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।